हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी हाल फिलहाल स्टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। इसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद फिर से यूपीएससी का 6 to 8, 9, 10 की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक डिमांड था कि हमें 10th का मैथ टॉपिक वाइज जो है हमें चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि ज़रूर स्टूडेंट का सहयोग किया जाए। तो मैंने भी जो है 10th क्लास के टॉपिक वाइज चैप्टर को स्टार्ट करने का सोचा। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारा सहयोग मिलेगा, जैसे 10th में ट्रिग्नोमेट्री हो, एपीजीपी का सवाल आएगा, स्टैटिक्स होगा, फिर मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत सारे चैप्टर के बारे में हम आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीका बताएंगे और अच्छे से सॉल्व करने के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो बेसिक से स्टार्ट होगी और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। आप लोग हमारे पढ़ाने में या हमारे सिखाने में आप लोगों को यदि वैसे कुछ लगेगा कि इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके हम लोग बता सकते हैं। बाकी और भी किसी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कि हाँ हमको और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें कि इसके बारे में कि आज हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं गए, जैसे दिल्ली गए तो आपने वहाँ कुतुब मीनार देखा तो जैसे कि एक कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे है और कुतुब मीनार हमारा इस जगह पे है। तो कुतुब मीनार का सीट्स और ये स्टूडेंट हैं, तो ये और ये, तो आप इसमें से देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री है। तो अब इसमें से यदि हम बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी पहले पढ़े होंगे, जान रहे होंगे कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये लंब होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि कोई बैलून हवा में उड़ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कोई बैलून है, आप यहाँ पे हैं और कोई बैलून यहाँ पे है, हवा में उड़ रहा है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और आप बहुत उत्साहित हो गए, आपको लगा कि नहीं ये मैं अपनी माँ को भी दिखाऊं। तो आप वापस घर गए और घर से अपनी माँ को लेके यहाँ पे आए। जब आपकी माँ भी यहाँ पे आई तब तक पता चला कि बैलून यहाँ था, अब बैलून यहाँ आ गया है। तो यहाँ अब आपका जो है नजर यहाँ पे है, तो पहले इसका शीर्ष यहाँ था और अभी अब इनका शीर्ष कहाँ है, यहाँ हो गया। तो यहाँ पे भी हम राइट एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसमें से क्या है कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे हम मान लीजिए इनको ए नाम दे देते हैं, ये बी नाम दे दिए, ये सी नाम दे दिए और ये डी नाम दे दिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये भी सवाल आ रहा होगा कि B से E तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम A से C तक का डिस्टेंस के बारे में कैसे जानेंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमारे सिर से या हमारे से कितना ऊपर ये उड़ रहा है, इसके बारे में भी इसके बारे में भी आपको आ रहा होगा मन में कि ये भी हमको जानना है। तो अब क्या है, अब हम इसको जानेंगे कैसे। तो इसको जानने के लिए जो हमारा
त्रिकोणमितीय गणित मतलब त्रिकोणमिति के सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री के सहायता से हम इसको जान पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हम एक राइट एंगल का निर्माण कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री, कोण बी हम इसको बना रहे हैं, ये ए हो गया हमारा और ये सी हो गया, ए बी सी। इसमें से जो है ये हमारा 90 डिग्री है, ये न्यून कोण है और ये भी हमारा न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। ये जो कोण ए है इसके सामने वाली भुजा, जिसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा बीसी हो गया, तो ये सम्मुख भुजा बीसी है तो इसको हम लोग लंब कहेंगे। और ये जो कोण बी है 90 डिग्री, इसके सामने की जो भुजा होगी ये हमारा हमेशा कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये हमारा लंब परपेंडिकुलर है। और ये कोण ए से संबंधित जो संलग्न भुजाएं हैं कोण ए बी, ये हमारा जो है ये आधार हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें एक जो है जैसे कोण बी 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण ही होगा, वो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। जब हम 90 डिग्री, ये कभी भी बदल नहीं सकता ये हाइपोटेनस से कर्ण, और ये कोण ए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसका संलग्न भुजा जो आधार है, जब हम कोण ए की बात करेंगे तब, लेकिन जब हम कोण सी की बात करेंगे, जब कोण सी की बात करेंगे तो इसके संदर्भ में क्या होगा कि हमारा जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके सामने की भुजा जो होगी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके जो इससे जो संलग्न भुजाएं होगी ये हमारा आधार हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसी के आधार पे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को बता रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के आधार पे हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो आप एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों को। कोण ए की बात कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो इस आधार हो जाएगा, और यदि हम कोण सी की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब और इसका जो बेस है संलग्न भुजा बीसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और एक चीज़ तो हमेशा से ध्यान रखना है इसमें कि ये जो कोण 90 डिग्री है, इसका जो सम्मुख भुजा है, इसके जो सामने वाली जो भुजा है, ये हमेशा से हाइपोटेनस ही होता है, हमेशा से कर्ण होता है। हिंदी नामकरण और इंग्लिश हाइपोटेनस है, हमेशा से कर्ण होता है। ठीक है, ये कभी भी ए और सी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी जो है कर्ण बदलने वाला नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री हमारा यदि कोण बी है तो बी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा से कर्ण होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसी में से जो है, जैसे अब हम बात करेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की हम बात करेंगे, तो यदि हम कोण ए की हम बात करें तो कोण ए का साइन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। कोण ए का साइन, कोण ए के साइन की यदि हम बात करेंगे तो कोण ए का सामने वाला भुजा क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो हम लंब लिखेंगे। और इसका जो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा यानी कि आधार बीसी, तो लंब बटा आधार, जैसे बीसी बटा क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटा कर्ण होता है। और इससे जो यहाँ भुजा है ये क्या है हमारा, AC, तो लंब बटा कर्ण। कोण ए का साइन की यदि हम बात किए तो अब यदि हम कोण ए का कोसाइन की बात करेंगे, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन की बात करेंगे तो कोण ए के कोसाइन का ये संलग्न भुजा है, इसका कोण ए का संलग्न भुजा है आधार, और
कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा आधार क्या है, ए बी, कर्ण हमारा क्या है, ए सी। जस्ट हम लोग कोण ए का टेंजेंट की बात करेंगे, जो आप टेन के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में टेन भी बोलते हैं, टी एन शॉर्ट लिखेंगे, पूरा हम नहीं लिखेंगे अभी, बस आपको जानकारी के लिए। इसका पूरा नाम टेंजेंट होता है। ये कॉसाइन, ये पूरा ऐसा ही है। जब हम लिखेंगे तो इसको साइन ही लिखेंगे, इसको कॉस लिखेंगे सी ओ एस, और इसको लिखेंगे तो इसको टेन लिखेंगे, टी ए एन लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम कोण ए का टेंजेंट की बात करेंगे, तो कोण ए का टेंजेंट तो लंब बटा आधार, जैसे कि हमारा लंब है लंब हमारा जो है BC और आधार हमारा AB। कोण A का कोटेंजेंट की बात करेंगे, कोटेंजेंट की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार हमारा AB, लंब हमारा BC। कोण A का सेक के बारे में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जस्ट इनका उल्टा होगा, कॉस का जस्ट उल्टा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आधार बटा कर्ण की बात किए थे, तो ये हमारा आधार बटा, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो हमारा कर्ण कोण ए का क्या है, AC और AB। जब हम कोण ए का कॉसेक की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। पहले हमारा था कोण ए का साइन, लंब बटा कर्ण। अभी हम कोण ए का कोसाइन के बारे में बात करेंगे, कॉसेक के बारे में बात करेंगे, कॉसेक। तो ये हमारा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटा लंब, तो ये कर्ण हमारा क्या है, AC बटा BC। तो इसको आप लोग लिखिए, फिर हम इसके आगे फिर हम इसको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसके एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, और उससे जो है आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। उसको जस्ट यूज करते हैं। ये आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, कोण ए का साइन लंब बटा कर्ण, BC बटा AC, कोण ए का कोसाइन आधार बटा कर्ण, AB बटा AC, कोण ए का टेंजेंट लंब बटा आधार, BC बटा AB, कोण ए का कोटेंजेंट आधार बटा लंब, AB बटा BC, कोण ए का सेकंड होता है कर्ण बटा आधार, AC बटा AB, और कोण ए का कोसेंट कर्ण बटा लंब, AC बटा BC। हम लोग जो है अब जस्ट ही इसके बाद आपको एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, और वो बताएंगे, उससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आप लोग जो है एक नाम सुने होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि को। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि और ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। हम इसको यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, टेन लिख लेते हैं, यहाँ कॉट सेक और साइन की बात करेंगे। यदि हमको साइन थीटा निकालना हो, ये मान लीजिए कोण ए हमारा ये थीटा है, तो हम साइन थीटा, या नहीं तो कोण ए हमारा है, तो हम यदि साइन ए निकालते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए। जब साइन ए की बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसके जब पहले हमने आपको बताया था कि कोण ए की हम बात करेंगे तो लंब बटा आधार होगा, तो सेम वही है साइन ए। तो इससे हम जान जाएंगे कि साइन की बात हम कर रहे हैं, साइन ए का मतलब होगा P/H, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए मतलब होगा लंब बटा कर्ण, और कॉस ए की बात करेंगे तो B
आधार होता है, आधार बटा कर्ण। टेन ए की बात करेंगे, टेन हमारा पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार। फिर कॉट, कॉट ए की यदि हम बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, पी बाई पी। जैसे लोग पंडित बद्री प्रसाद खड़ी खड़ी बोल हम बोल रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा पी बाई एच लंब बटा कर्ण, कॉस का बी बाई एच आधार बटा कर्ण, टेन का पी बाई पी लंब बटा आधार, और कॉट की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आधार बटा लंब। कॉट के बाद हम सेक की बात करेंगे, सेक के एच बाई पी, एच हमारा क्या होता है कर्ण होता है, बी हमारा आधार। सेक के बाद हम कॉसेक की बात करेंगे, कॉसेक की क्या होगा हमारा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा लंब कॉसेक। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं साइन और कॉसेक, जस्ट साइन लंब बटा कर्ण, कॉसेक क्या है कर्ण बटा लंब है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, सेक का अपोजिट कॉस होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा, कॉट का अपोजिट टेन होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पर सवाल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पहले का था उसको नोट कर लिया होगा, तो एक शॉर्ट फॉर्म बताए, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है आपका कि यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की ज्ञात कीजिए। तो यदि टेन ए 4/3 है तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि टेन आपको दिया है तो हमको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए तो हमारा 4/3 दिया हुआ है, कॉट ए निकालना है, सेक ए और कॉस ए के, तो ये सब कैसे निकाल पाएंगे हम? तो आप याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद खड़ी खड़ी बोल, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको निकाल पाएंगे। और पहले एक चीज़ और है कि जैसे टेन है, टेन हमारा होता क्या है, टेन है साइन कॉस टेन, टेन बराबर क्या होगा पी बाई बी होगा, पी बाई बी, पी का मतलब क्या लंब, बी का मतलब क्या आधार। तो अब दो चीज हमारे पास है, लंब हमारा कितना हो जाएगा 4, लंब p बराबर 4, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p बराबर 4, b बराबर 3, p बराबर 4 और आधार कितना है हमारा 3 दिया हुआ है, b हमारा बेस 3 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कर्ण। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण निकालने का, कर्ण हमारा क्या है AC है, तो AC निकालने का फॉर्मूला होगा, AC का फॉर्मूला होता है √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब BC क्या दिया है आपका, BC लंब हमारा 3 स्क्वायर, आधार हमारा सॉरी लंब हमारा 4 था, 4 स्क्वायर बी 3, ये 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके कितना होता है 16, 3 3 9, √125, इसका वर्ग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग में निकालेंगे तो √5 हो जाएगा। तो AC यानी ये कर्ण हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको जो है साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए का सामने वाला भुजा क्या है लंब, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, यानी कि BC बटा CA। तो BC बटा AC, BC कितना है 4, AC कितना है 5, 4 बटा 5, ये आंसर हो जाएगा। कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए क्या होगा आधार बटा कर्ण होगा AB, तो यहाँ पे AB बटा AC, AB कितना है
3 BC 5 cot A। cot हमारा क्या हो जाएगा 10 होता है, B/B cot हो जाएगा B/B। B/B बोले तो हमारा BA यानी AB बटा ये BC। तो ये कितना है और ये कितना है 4। सेक हमारा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC बटा क्या होगा आधार हमारा यहाँ AB है। तो कितना हो जाएगा AC 5 और बटा आधार 3 तो 5/3। अभी जब हम कॉसेक की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक तो साइन कॉसेक जो होता है हमारा कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण हमारा क्या है AC और लंब हमारा क्या होगा BC। तो ये कितना हो जाएगा AC हमारा 5 और लंब हमारा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर जस्ट हम इसका दूसरा सवाल बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो इसको निकालते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी इसके पहले जो है हम एक चीज़ बता रहे थे कि इसको फॉर्मूला निकालने के लिए बताए होंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये हम बताना भूल गए थे। तो ये हम आपको भी क्लियर कर दे रहे हैं कि ये कैसे निकालना होता है। तो यदि ये लंब है आधार है और हमारा ये कर्ण है तो ये इसका फार्मूला, यदि हमको ये दोनों दिया रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों दिया रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है कि यदि हम लंब जैसे कि हम इसको सीधा जानते हैं, ये ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यदि हमको निकालना हो AC तो AC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर गुणे AB स्क्वायर। तो AC हमारा क्या है कर्ण स्क्वायर, हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। BC हमारा BC क्या है लंब है, लंब स्क्वायर जो AB क्या है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यदि हमको कर्ण निकालना तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। सेम इसी तरह से यदि हमको ये आधार निकालना हो या हमको ये लंब निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC हमारा क्या है आधार है, आधार का स्क्वायर करेंगे और AC हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण स्क्वायर और माइनस हमारा AB क्या है सॉरी यहाँ पे BC नहीं है तो AB होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB हमारा क्या है आधार है, यदि हमको आधार निकालना हो तो आधार का यदि हमको निकालना हो AB आधार निकालना हो तो आधार का AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर घटा BC स्क्वायर। AC हमारा कर्ण स्क्वायर घटा ये BC हमारा क्या होगा लंब, तो लंब स्क्वायर। तो इसी तरह से आधार के बारे में हम लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। सेम ऐसा ही है यदि हमको अब लंब निकालना हो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC हमारा क्या है लंब, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और AB जो है हमारा AB क्या है आधार है, आधार स्क्वायर। लंब निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा AC हो गया माइनस आधार स्क्वायर, आधार हमारा AB हो गया। तो ये जो है फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत मदद करेंगे। अभी जो हम पहले वाला एक सवाल बनाए थे वही उस तरह के सवाल बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो जो है हम
इसके आधार पे जो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी की बुक से हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।